आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं पालक साफ करने से कर रही हूँ। शायद आपको ये देख के बोर लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज में बताया हुआ है कि मेरी डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं। जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, कुछ भी एक्साइटिंग सा मेरी लाइफ में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पालक साफ कर रही थी क्योंकि दूसरे हाथ में कैमरा थी तो मुझसे सही कट नहीं हो पा रही थी। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं नादरा की ऑफिस भी गई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी, और अचार की थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो उसको साफ करके मैं धोती हूँ, चढ़ाती हूँ बॉयल करने, फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी टैंकी में पानी खत्म हो गया था। जैसे कि आपने देखा, मैंने कहा कि मैं पालक को धोती हूँ, तो पानी नहीं था। कॉल की मेंटेनेंस वालों को तो उन्होंने कहा कि टैंकी तो फुल है, पर मुझे यकीन नहीं आया। तो मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा जाके मैं खुद ही देख लेती हूँ कि पानी है भी या ये एवं ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसा बड़ा मर्द नहीं है सिवाय मेरे अब्बू के, क्योंकि उनकी उम्र इतनी है तो वो ऊपर नहीं जा सकते। बार बार लोगों को नहीं बोलते, क्योंकि बाकी सारे बिल्डिंग वाले जवान हैं, मर्द हैं, उनके 2-3 बेटे हैं, तो वो लोग जाके देख लेते हैं। मैं हूँ अकेली लड़की, क्या क्या देखूं? तो इन तीनों में से कोई एक टैंकी जो है वो हमारी है। ये बहुत सारी टैंकियां रखी हुई थी, मैंने वीडियो भी बना ली थी और देख लिया था कि कौन कौन सी टैंकी में जो है पानी है, कौन कौन सी में नहीं है। ये देख के मैं नीचे आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि तकरीबन सारी टैंकीज जो है वो उनमें पानी था। वाहिद एक हमारी और 2-3 और टैंकियां थी जिनमें पानी नहीं था। खैर, यहाँ से आकर जैसे तैसे करके मेरा मूड खराब हो गया था। मैंने कहा चलो पालक को बाद में देखेंगे, चले जाते हैं नादरा की तरफ, क्योंकि नादरा ऑफिस में जो है मुझे अपना शनाख्ती कार्ड को स्मार्ट कार्ड बनवाना था। तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। तो एंटर होने से पहले रिसेप्शन होती है, जहाँ पे मददगार लिखा होता है, जहाँ पे आप किसी भी बारे में मदद ले सकते हो। उसके बाद हम एंटर होंगे तो कुछ इस तरीके की ये नादरा की ऑफिस है। बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी है। पहले जो 6 नंबर रोड पर थी ना, सफूरा के बाद, वो तो बहुत ही अजीब सी थी। बाहर बैठ के वेट करो, गर्मी में आपकी हशर नशर हो जाती है। यहाँ पे तमीज से आप एंटर हो, अपना टोकन लो और फजीलत से बैठ जाओ। ठीक है, आप चाहो तो घर भी जा सकते हो। अगर आपका नंबर दूर है तो ये लोग आपको बता देंगे कि आपके नंबर में 1 घंटा है या आधा घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना टोकन बनवाया था। अब बारी थी वेट करने की। तो जो अब्बू का स्मार्ट कार्ड बनना था, उनका तो जल्दी नंबर आ गया था। 4000 वाली उनकी सीरीज थी, लेकिन मेरा नंबर पूरा 1-1.5 घंटे के बाद आया है। तो अब्बू का बन गया, उसके बाद मेरा भी बन गया। शनाख्ती कार्ड जो है बनवा के, फोटोज वगैरह खिंचवा के, उसके बाद जाना होता है अप्रूवल के लिए, जो वो आपको भेज देते हैं। तो वो मेरा ऊपर वाले फ्लोर पे था, वो मैंने कराया। फिर उन्होंने कहा कि आपको कल जो है मैसेज आएगा। तो फिर स्मार्ट कार्ड की फीस होती है 750 रुपए, वो मैंने नेक्स्ट डे पे पे की थी। बस उसके बाद ये दोबारा से ऊपर से नीचे तक का मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना अच्छा है, साफ सुथरा। और फिर हम लोग वापस आ गए थे घर। इतनी धूप थी ना बाहर फ्रेंड्स। घर आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो कैरी गई हुई थी सब्जी वाले को, मुझे वहां से जाके कैरियां लेनी है। मैं सुबह गई थी सिर्फ सब्जी ली, लेकिन उसके पास ना बहुत ही अच्छी कैरियां थी। पैसे मैं लेके नहीं गई थी, तो मैंने कहा कि मैं जोहर की नमाज के बाद आके आपसे कैरियां ले लूंगी। तो मैं वहां से कैरियां लेने गई। आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो नादरा ऑफिस मैंने आपको दिखाई है ना, ये 24 घंटे खुली रहती है। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइम जाके अपनी सहूलत के हिसाब से अपने शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, या जो भी आपको कार्ड्स का काम है वो आप वहां से करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि अगर आप अर्जेंट भी बनवाते हो तो 1 महीना लगता है अर्जेंट कार्ड में, और अगर आप वैसे ही बनवा रहे हो नॉर्मल, तो आपको 40 से 45 दिन लग जाते हैं। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया कि क्या ऐसा है, 40 से 45 दिन ही लगते हैं या जल्दी आ जाता है? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले टीसीएस के जरिए आता था इसीलिए जल्दी आ जाता था, लेकिन अभी आपको खुद लेने आता होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब मुझे नहीं समझ आया इसके पीछे क्या बात थी। यहाँ पे रास्ते में कहीं गटर फटा हुआ था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है सब्जी वाला, जहाँ पे मैंने सब्जी पैक करवाई थी, जो कि मैं पैक करूंगी यहाँ से। मैं हमेशा यहाँ से ही सब्जी लेती हूँ। थोड़ी सी वॉक है मेरे घर से, लेकिन ये है कि ना बहुत ही अच्छी सब्जी होती है इनके पास, अच्छी प्राइस में दे देते हैं। वैसे तो मैं वो जो रेडी वाले होते हैं ना, जो घूम घूम के सब्जियां देते हैं, उनसे लेती हूँ मैं, क्योंकि वो आवाजें लगा रहे होते हैं कि इतने की सब्जी इतने रुपए किलो, तो बहुत ही सस्ती मिलती है। तो यहाँ पे 350 की मैंने केरिया ली है, जो कि थी 425 रुपए किलो। ये मुझे भाई कह रहे थे कि बाजी 50 रुपए कम है, 50 रुपए कम है, मतलब 400 रुपए कह रहा था। मैंने कहा नहीं,
बस अब जो भी है यही है। फिर उसके बाद मुझे सोया चाहिए था क्योंकि मुहर्रम आने वाला है ना, तो हम बनाते हैं एक शोला करके, खाने की चीज होती है लाल चावलों में, मैं आपको दिखाऊंगी जब वो बनाऊंगी। फिर उनको मैं कह रही थी कि मुझे मुरब्बे की भी केरियां चाहिए, वो ला देना, और मुझे सोया चाहिए तो 2-3 घटियां उसकी भी ला देना। बस फिर मैंने यहाँ से केरियां उठाई और मैं वापस आ गई। थोड़ी सी वजनी थी क्योंकि 4.25 किलो केरी थी इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे ही लानी थी, तो बस फिर वो मैं लेके इनको पक्का किया भाई को कि लाजमी मुझे सामान ला देना कर, और मैं घर वापस आ गई। घर आके पता चला पीने का पानी खत्म हो गया है, तो फिर मैं पीने का पानी लेने चली गई। अब यहाँ से मैं जाऊंगी तो जाके बर्तन भी धोने हैं। मैंने बिल्डिंग में इतनी ज्यादा अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, और सोलर की लाइट वैसे तो जल्दी है, आज जलती है, आज पता नहीं क्यों बंद की हुई थी। आप देखिए ना कितना ज्यादा अंधेरा है, और एक तो ये केन इतना भारी होता है ना, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये भारी होता है सीढ़ियों से जब आप उठाओ तो। घर आके मैंने बर्तन धोए। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताओ कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। मैं मिलूंगी आपके साथ अगले व्लॉग में। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करना। अल्लाह हाफिज।